Hello everyone, welcome again to Manas Mathematician. Today we are starting exercise number 2.2 introduction of class plus 1 class 11th. ठीक है जी, ध्यान से बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशन सबको डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज वी हैव टू सेट्स। ठीक है जी, मान ले हमारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, अब इन दो सेट में एक सेट में ए बी सी डी ई, ये सेट ए है, इसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नाउ सेट बी हैव 5 नेम्स, साहिल, अली, भूमि, चांद एंड दानिश। क्लियर? अब सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह से अगर रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, अगर सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से कोई किसी तरह से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एक रिलेशन बन रहा है दोनों में। अब रिलेशन बनेगा कैसे? कोई ना कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी जिसको वो दोनों सेट के जो मेंबर हैं वो आपस में इंटरलिंक होंगे, जुड़े हुए होंगे। उस प्रॉपर्टी को ही हमने फाइंड आउट करना, एंड दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब डिफाइन तो बाद में करूंगा, पहले आप यहां पर देखें कि यहां पर क्या रिलेशन है। यहां पर ए है, ए फॉर फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर अली है, यहां बी है, दैट मीन्स यहां भूमि है, सी है, चांद है, एंड डी है, दानिश है। दैट मीन्स जो सेट ए है उसमें उनके नाम के इनिशियल है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। यहां पर नाम है तो यहां उसका फर्स्ट लेटर है। यहां भूमि है, भूमि का बी है, चांद का सी है। दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं कि जो सेट ए है उसके पास जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट का फर्स्ट नेम है, इनिशियल है। क्लियर है जी? अब लास्ट हमने किया था कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 5 एलिमेंट हैं। दैट मीन्स टोटल 25 एलिमेंट, 5 इंटू 5 हमारे पास 25 एलिमेंट होंगे। और उसको हम करते कैसे थे? ए फर्स्ट इसका सेट लिया और ये लिया, दैट मीन्स ए इंटू साहिल, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन जाता था। क्लियर है? फर्स्ट ए को सबसे करेंगे, बी को सबसे, सी को, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती थी। अब कुछ डेफिनेशंस आएंगे कि अब व्हाट इज अ रिलेशन। रिलेशन होता क्या है? जो भी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसका एक सबसेट होगा। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट में 25 एलिमेंट्स हैं, उन 25 एलिमेंट्स में से हो सकता है 10 एलिमेंट उसमें इंक्लूड हों, या 20 हो या 18 हो। दैट मीन्स उस 25 कॉम्बिनेशन का जो सबसेट होगा उसे हम कहेंगे कि वो एक रिलेशन है। ठीक है जी, वो एक रिलेशन है। अब इसमें जो सेट ए के एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो बी से रिलेटेड हैं, दे आर कॉल्ड डोमेन। all the elements of set A which are related, which are in a relation actually। अब आप डोमेन कहेंगे जो A के एलिमेंट हैं, ठीक है जी। और जो B के एलिमेंट हैं, all the elements of B which are in a relation, उसे आप कहेंगे रेंज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इसकी रेंज क्या है, तो रेंज हो गई अली, भूमि, चांद एंड दानिश, नॉट साहिल, ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली
यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन ABCD, नॉट E, बी केयरफुल, ये रिलेशन में नहीं है। सिमिलरली ये भी रिलेशन में नहीं है। तो डोमेन ABCD, रेंज अली, भूमि, दानिश, चांद, चांद एंड दानिश। ठीक है। अब सेट बी के जो सेकंड सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, साहिल टू दानिश, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं आपने, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है जी, कोडोमेन। नाउ एक रह गया इमेज। व्हाट इज एन इमेज? ये देखें, सेट ए का जो भी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है, सपोज सेट ए के एलिमेंट ए की बात करते हैं, तो बी में इसका जो एसोसिएटेड पार्टनर है दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है जी, इसे हम कहेंगे इमेज। दैट मीन्स अली इज एन इमेज ऑफ एलिमेंट ए, भूमि इज एन इमेज ऑफ एलिमेंट बी। बी एलिमेंट की इमेज क्या है? भूमि है। सी एलिमेंट की इमेज क्या है? चांद है। और जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इनको प्री इमेज भी कहते हैं, वो अभी इसमें नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन +2 क्लासेस। ठीक है जी, वो 10+2 की जो का चैप्टर है उसमें आएगा प्री इमेज। बट आप इसको कह सकते हैं कि ये प्री इमेज है एंड ये जो जितनी भी जो सेट बी में वैल्यूज हैं सेट ए से जो रिलेटेड हैं दे आर कॉल्ड इमेज। क्लियर है? डोमेन हो गया। डोमेन मीन्स जो सेट ए के जितने एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, सारे नहीं। ABCD, यहाँ पर केवल A और BCD ये 4 एलिमेंट हैं जो इन 4 एलिमेंट से रिलेटेड हैं। दैट मीन्स यू कैन से कि डोमेन हो गया ABCD एंड रेंज हो गया अली, भूमि, चांद और दानिश। और कोडोमेन हो गया, कोडोमेन में इसके सारे एलिमेंट लेने हैं, साहिल, अली, भूमि, चांद एंड दानिश। स्टूडेंट को कोडोमेन और रेंज में डिफरेंशिएशन ही समझ नहीं आता, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। कोडोमेन में सारे एलिमेंट और रेंज में वो जो रिलेटेड हैं, तो इसमें से कुछ एलिमेंट बच जाएंगे। डोमेन में वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब हम स्टेप, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको डिस्कस करेंगे। What is a relation? A relation from a non-empty set A to non-empty set B, ये लिखा जाता है। non-empty इसलिए कि अगर empty होगा तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। That means सिंपली मैं आपको बता दूं रिलेशन क्या है। रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन क्या है? एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दैट मीन्स A क्रॉस B आप लिखेंगे, A क्रॉस B, जो अभी आपने किया था लास्ट वीडियो में, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी। अगर A में 5 एलिमेंट हैं और B में भी 5 एलिमेंट हैं तो मेरे पास 25 एलिमेंट आएंगे टोटल, जैसे अभी लास्ट में कुछ सेकंड्स पहले बता रहा था। इन 25 एलिमेंट्स का पेयर्ड एलिमेंट में का जो सबसेट बनेगा उसमें 10, 15, 20 कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उसको आप कहेंगे कि वो एक रिलेशन है। रिलेशन सभी सेट के सभी एलिमेंट के बीच में भी बन सकता है और रिलेशन कुछ एलिमेंट के बीच में भी बन सकता है, कुछ एलिमेंट बच भी सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको सबसेट कहा गया है। अब सिंपली व्हाट इज अ रिलेशन? अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। आप कहेंगे A क्रॉस B का जो सबसेट होगा वो एक रिलेशन है। ठीक है जी। अब रिलेशन कैसे डिराइव्ड होता? फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। A वाले जो ये होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट में और यहाँ एक सेट होगा B, दोनों के एलिमेंट में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा
वही रिलेशन होगा। जैसा मैंने बताया था, इसमें ए है तो यहाँ अली है, इसमें बी है तो यहाँ भूमि है। दैट मीन्स वो उनके नाम का फर्स्ट लेटर है, इनिशियल है उनके नाम का। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन है यहाँ, सेकंड डेफिनेशन है इमेज। जो भी सेकंड एलिमेंट होगा, यानी जो बी सेट बी के जो एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में हैं, उसे आप कहेंगे कि दैट इज इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट एलिमेंट हैं, और सेट बी के एलिमेंट सेकंड एलिमेंट हैं। यानी जो सेकंड एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड इमेज ऑफ सेट ए। डोमेन, जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन, सारे नहीं, जो रिलेशन में हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जितने एलिमेंट रिलेशन में हैं सेट ए के, उन्हें आप कहेंगे डोमेन। ठीक है जी। अब मैंने जो अभी इमेज बना के डिस्कस किया था उसमें ई नहीं था, ई का कोई रिलेशन नहीं था, तो ए बी सी डी वो हमारा डोमेन है, नॉट इंक्लूडिंग ई। क्लियर है? जितने एलिमेंट रिलेशन में हैं वो डोमेन होगा सेट ए के। ठीक है, अब रेंज, सिमिलरली सेट बी, सेकंड एलिमेंट के जितना भी सेट बनेगा, जो दूसरा सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे दो एलिमेंट के, दो सेट के बीच में रिलेशन बन रहा है, जो सेकंड सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट हैं जो रिलेशन में हैं, सारे नहीं, जो रिलेशन में हैं, जो पहले एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, उनको हम कहेंगे कि वो उसकी रेंज है। ठीक है, अब उस रेंज में लास्ट उसमें साहिल कनेक्टेड नहीं था, दैट मीन्स साहिल रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, साहिल कहाँ आएगा? कोडोमेन में आएगा साहिल। होल सेट बी, जितना भी बी के पास जितने भी एलिमेंट होंगे टोटल मिलाकर, उनको हम कहेंगे कि ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझें, सारे एलिमेंट बी के वो कोडोमेन है, और उसमें से जो एलिमेंट का रिलेशन है पहले सेट से वो रेंज आएगी। ठीक है जी। अब इसमें दो नोट हैं, एक तो इसको रिलेशन को आप एल्जेब्रिकली ईदर बाय रोस्टर मेथड और बाय सेट बिल्डर मेथड दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है एरो डायग्राम। एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम वही था जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। आपने ओवल शेप में दो सेट लिखने हैं, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट शो करने हैं, एलिमेंट का कनेक्शन फर्स्ट सेट के एलिमेंट का कनेक्शन सेकंड सेट के एलिमेंट से दिखाना है बाय थ्रू एन एरो। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एन एरो डायग्राम। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब आपसे ए के पास 6 एलिमेंट हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए सेट से ए सेट में एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस तरह से? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी एक जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे वो x हैं, जो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे वो हैं y। यहाँ भी मेरे पास a है और यहाँ भी a है। ठीक है जी, a से a में रिलेशन बनाना है। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की वैल्यूज आपके पास क्या है? 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे, 1 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 2। व्हेन वी टेक 2, यहाँ पर आप 2 लें तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इफ वी टेक 2 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 3। ओके, इस तरह से आप वैल्यू देंगे। 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, और अगर 4 लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा, एंड 5 अगर हम लेते हैं तो ये 6 आ जाएगा।
ठीक है जी। इसके बाद वैल्यूज़ नहीं लेनी है हमने। 6 के बाद वैल्यू, अगर हम इसमें 6 लेते हैं, सपोज ये 6 हमने यहाँ प्लेस किया, तो 6 + 1 7, ये हो जाएगा 7, जो इसकी बियॉन्ड से बाहर चला जाता है क्योंकि इसमें अप टू 6 हैं। तो आपने वो वैल्यू लेनी है जो वैल्यू यहाँ पर प्लेस करने के बाद यहाँ से एक्सीड ना करें। दैट मीन्स अप टू 5 आप रख सकते हैं। अगर आपने 6 ले लिया तो 6 + 1 7 हो जाएगा, जो इसमें नहीं है, इसकी रेंज से बियॉन्ड चला जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स + 1, यानी जो आप x को वैल्यू देंगे y उससे एक ज़्यादा होगा, 1 मोर देन द वैल्यू ऑफ x। सो देखें ऑर्डर्ड पेयर के क्या बनेंगे। मैंने इसको दिया 1, तो y हो गया 2। x को व्हेन वी आर प्लेसिंग x इज इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा 3। 3 रख रहे हैं तो 4 लेते हैं तो 5 एंड 5 6। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलेशन में ये 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब मुझे बताएं इसमें डोमेन क्या होगा। डोमेन था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। यहां देखें 1 2 3 4 एंड 5, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट है दैट इज कॉल्ड डोमेन। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड डोमेन। अब रेंज क्या था? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, यानी रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं उनका अगर आप सेट बनाएं दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज बनेगी 2 3 4 5 एंड 6। सो सिमिलरली रेंज इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब तीसरा और पूछा इसने कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है कि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है, ए के बीच ही रिलेशन है। रिलेशन हमने ए टू ए में बनाना था, यानी सेकंड सेट जो है वो भी हमारा यही होगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो इसके सारे एलिमेंट आप लिख देंगे। कोडोमेन मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी मीन्स सेकंड, यानी कि सेम रहेगा, तो 1 to 6। रेंज और इसमें डिफरेंस फिर से देखें, यहाँ पर रिलेशन में 2 to 6 है, लेकिन कोडोमेन में 1 भी था जो रह गया था, जो रिलेशन में नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब इसका कहता है एरो डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट करें, तो बनाएं एरो डायग्राम। ए टू ए में रिलेशन है, ठीक है जी। ए के पास एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली यहाँ भी होंगे क्योंकि दोनों में सेम रिलेशन है। अब जब मैंने इसकी वैल्यू 1 ली थी तो जो सेट ही मेरा y था इसकी वैल्यू आई थी 2, क्योंकि इससे 1 मोर देन m, x + 1 था ना, तो 1 जो हमारा है वो रिलेटेड था 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से एंड 5 6 से रिलेशन था। ये आपका एरो डायग्राम हो गया। क्लियर है जी? तो thank you very much for watching. Math series will be continued in upcoming videos. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।